हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है इस किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पे रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर बनाने का बहुत आसान और ये तरीका लेकर के आई हूँ जिससे आप पहली बार में ही मटर पनीर बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं किसको हमने किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में यहाँ पे पानी गर्म कर लेंगे। हल्का हल्का गर्म पानी करके इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे सारे पनीर को कढ़ाई में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे पनीर को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। इससे क्या होगा कि जो पनीर होगा ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और जो इसमें थोड़ी सी बैक्टीरिया होंगी वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च लिया है और सबका यहाँ पे हमने पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे पनीर को कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको छान करके रख लेंगे कहीं पे। अब यहाँ पे हमने सारे पनीर को निकाल लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से दोबारा हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई हमने गरम कर लिया है। अब इसमें सरसों तेल ऐड कर लेंगे। आप अपने यहाँ पे पसंद का तेल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो आप तेल खाते होंगे। हमने यहाँ पे कढ़ाई में सारे पनीर को ऐड कर लिया है। थोड़े से पनीर हमने बचा के रखा है क्योंकि आधे पनीर को तलेंगे और आधे पनीर को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बढ़िया से क्रिस्पी कर लिया। देख सकते हो कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और बढ़िया से प्याज को चला करके भून लेंगे। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो प्याज है बढ़िया से गल जाएगी। तो यहाँ पे हम पलटी की मदद से इसको चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्याज को बढ़िया से ढक करके छोड़ देंगे ताकि प्याज बढ़िया से गल जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज अच्छी तरीके से गल चुका है, मतलब कि इसका कलर भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो प्याज का जो कलर है एकदम से गोल्डन हो चुका है, मतलब कि गुलाबी कलर हो चुका है और बढ़िया से प्याज फ्राई हो गई है। तब यहाँ पे हमने जो मसाले पीस के रखे थे उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे पलटे की मदद से इसको चला करके बढ़िया से मसाले को भून लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पक ना जाए। आप यहाँ पे चाहे तो थोड़े से काजू भी पीस करके इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बढ़िया से क्या करेंगे, मसाले को चला करके भून लेंगे और बीच-बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से चारों तरफ से पक जाए और कच्चापन इसमें ना रहे। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो ये जो तरीका है बहुत ही अलग है। अब यहाँ पे हमने थोड़े से सब्ज़ी मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, जो सब्ज़ी का कलर है थोड़ा अच्छा आएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है ताकि मसाले बढ़िया से पक जाए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने पसंद का मसाला भी यूज कर सकते हो, जो आप खाते होंगे। किचन किंग चाहे जो भी हो, सब्ज़ी मसाला आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसको बढ़िया से चला करके मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मतलब कि हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब यहाँ पे हमने जो मटर छील के रखा है उसको कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको भी चला करके मसाले के साथ बढ़िया से पका लेंगे ताकि जो मटर है अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसको बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स मैं कैसे इसको चला करके भून रही हूँ ताकि जो मसाले अच्छी तरीके से पक जाए। हल्का सा इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमने मसाले को बढ़िया से पका लिया है। जो प्याज एकदम से समझ में नहीं आ रही कहाँ चली गई, एकदम से जो ग्रेवी है ना बहुत ही लाजवाब बनी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मसाले बढ़िया से पक गए हैं। देख सकते हो बढ़िया से उबाल आने लगा है और जो तेल है ऊपर की तरफ आ चुका है। तो मतलब कि हमारे जो मसाले हैं बढ़िया से पक गए हैं। अब यहाँ पे हमने आधे पनीर को तल लिया था और आधे पनीर को इसी तरीके से रख लिया था। अब सारे पनीर को कढ़ाई में ऐड कर लेंगे, पलटे की मदद से चला करके इसको भून लेंगे ताकि सारा जो मसाला है मतलब कि पनीर का बढ़िया से पनीर को कवर कर ले। अब यहाँ पे पानी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितना आप सब्ज़ी में पानी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। अब इसको चला करके क्या करेंगे, 10 मिनट ढक करके छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं बढ़िया से पक जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो सब्ज़ी में उबाल आने लगा है, हमारी अच्छी तरीके से सब्ज़ी उबल चुकी है। 10 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया सब्ज़ी का और बहुत ही परफेक्ट हम लोग की सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। और जो प्याज है ना एकदम से गल गया है, उसका नामो निशान आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कुकर में सब्ज़ी बनती है उसी तरीके का हमने कढ़ाई में बना करके तैयार किया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर है और सब्ज़ी भी बहुत ही परफेक्ट बनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो एकदम से जो ढाबे वाला स्टाइल होता है उसी तरीके का हमने इसको बनाया है। अब यहाँ पे हमने खूब सारा धनिया काट करके इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा, सब्ज़ी का कलर और भी बढ़ जाएगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितनी चटपटी हमारी
मटर पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है। इसको रोटी पराठे के साथ आप खा सकते हो, चाहे तो आप चावल के साथ भी इसको मतलब कि पुलाव बना के भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मैं सर्व करके आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसी सब्ज़ी बनी है। तो यहाँ पे हमने चावल निकाल लिया है गरमा-गरम। अब यहाँ पे सारे पनीर को निकाल लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सब्ज़ी बनी है और देख के तो मुँह में पानी आ गया है। तो थोड़े से हम यहाँ पे धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। अगर आज की मटर पनीर की सब्ज़ी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी